बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को, अपने मेहमानों, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को अपने सिलसिले में, अपने ख़ानवादे में, अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़ीना निजातुल मसाइल की आज 10वीं एपिसोड है और ये प्रोग्राम हमारा हर जुमेरात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक आप लाइव देखते हैं और इस प्रोग्राम में आप हमसे कर सकते हैं अपने लाइव सवालात, आप कर सकते हैं लाइव कॉल और अपने मसाइल आप हमसे शेयर कर सकते हैं। वो मसाइल जो दुनियावी मकासद के लिए हों या वो मसाइल जो आपके रूहानियत के मसाइल के लिए हों, या उन लोगों के लिए कि जो लोग अमलियात का एक सफ़र तय करते हैं और उस अमलियात के सफ़र में अगर उनको किसी किस्म की कोई मसाइल हों, कोई परेशानी हो या कुछ उनके अमाल तो वो करते हैं लेकिन उसमें असर ना होता हो, या वो पढ़ाइयाँ तो करते हों लेकिन जब वो लोगों के काम करते हों तो उसमें उनको मसाइल का सामना हो, तो इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे आपके अमाल, आप जो अमल करते हैं उसके तरीक़ेकार और बिलखुसूस वो तरीक़ेकार जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने ख़ानवादे के हैं, हमारे अपने सिलसिले के हैं और बिलखुसूस वो तरीक़ेकार जो मुझ तक मेरे पीर व मुर्शिद, मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे वालिद मोहतरम हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ दामा बरकातुन आलिया की बारगाह से मुझ तक पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप वो खुशनसीब लोगों में शामिल हैं कि जिन्होंने कम वक्त में, कम मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ फैज़ हासिल किया। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि इस दौर में और जो हमारे पीर व मुर्शिद का जो दौर था उस दौर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यानी कि अगर हम 40 साल पीछे जाते हैं तो 40 साल पीछे का हम अगर सफ़र करते हैं तो आप ये देखें कि हमारे जो बुज़ुर्गवार हैं, हमारे जो पीर व मुर्शिद हैं, हमारे जो उस्ताद मोहतरम थे, उन तमाम लोगों ने उस 40 साल पहले किस तरह रियाज़त की होगी और किन किन अमल की इजाज़तों के लिए कई कई जगहों का सफ़र किया होगा, क्योंकि आज से 40 साल पहले ये जदीद टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। आज से 40 साल पहले वो सहूलतें तो हमें मैसर नहीं थी जो आज हैं। अगर हम 40 साल पीछे का सफ़र करते हैं, अगर आपने यहाँ से अगर लाहौर भी अगर जाना होता तो आपका 2 दिन का सफ़र था और आज सफ़र सब सिमट कर 2 घंटे का हो गया। तो यकीनन हम वो खुशनसीब लोग हैं जो घर बैठकर हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है और वो कुछ सीखने को मिलता है जो एक तरतीबवार, एक ख़ास इजाज़तों के साथ हम तक पहुँचता है। यकीनन मैंने आप लोगों से वादा लिया था और मैं अपना वादा हर सूरत में पूरा करता हूँ
और कर रहा हूँ और मज़ीद करने की कोशिश करूँगा कि मुझ तक जो कुछ मेरे बुज़ुर्गों से पहुँचा मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि वो मेरी नहीं आप लोगों की अमानतें हैं। हम अपने ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले कोई ना कोई एक ख़ास मौजू का इंतखाब करते हैं। जिस तरह सफ़ीना निजातुल मसाइल में हमने नादे अली की बातनी तफसीर बयान की, नादे अली के ज़रिए हमने हाजरात के तरीक़ेकार समझाए, नादे अली के ज़रिए मुख्तलिफ़ काम करने के तरीक़ेकार समझाए। बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके के साथ आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि फलीता सुलेमानी किसे कहते हैं सबसे पहले, और फलीता सुलेमानी किस किस कामों में इस्तेमाल किया जाता है। आज का टॉपिक हमारा ये है। लेकिन आपको पता है कि मेरी एक आदत ऐसी है कि कोई भी बात बताने से पहले मैं उसको बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझाता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि इसकी हम अहकियत, उसकी हकीकत और उसकी अहमियत क्या है। अब लफ्ज़ यहाँ फलीते का इस्तेमाल होता है। बेसिकली पहले तो हमें ये जानना चाहिए फलीता होता क्या है और फलीता है क्या। क्या फलीता इतनी तासीर रखता है कि उसके ज़रिए हम शयातीन को जला सकते हैं? क्या फलीता इतनी ताकत और इतनी असर रखता है अपने अंदर कि हम उसके ज़रिए शयातीन जिन्नातों को जला सकते हैं? क्या फलीता सुलेमानी इतनी ताकत और इतनी असर रखता है अपना कि जिसके ज़रिए जादू का अवतार किया जाता है, कि जिसके ज़रिए जादू ख़त्म हो जाता है, कि जिसके ज़रिए घर के अंदर अगर कोई बदअरवा है, कोई हमज़ात है, शयातीन हैं, जिन्नात हैं या किसी भी किस्म के कोई शयातीन हो, उन सब का इलाज क्या सिर्फ़ एक फलीते से मुमकिन है? बिल्कुल। अगर हम फलीते की हम बात करते हैं तो फलीता बेसिकली हम उसको कहते हैं कि जिसकी एक ख़ास इस्म हम लिख कर, ख़ास इबारतें हम लिख कर, उसके अंदर वो तावीज़, वो तुलस्मात लिख कर और उसको हम एक बत्ती की सूरत बनाते हैं और उसको चिराग के अंदर रोशन करते हैं या बग़ैर चिराग के हम उसको जलाते हैं, उसको फलीता कहते हैं। इसकी तासीर क्या होती है और फलीते के अंदर जो कुछ हम लिखते हैं क्या वो कोई शिरकिया कलमात तो नहीं है? क्या वो ऐसा काम तो नहीं है कि जो हमें दायरा इस्लाम से खारिज कर दे? फिर वो तुरंत काम करने वाला वो क्या ताकत है कि जिसने एक ऐसी मखलूक को जला दिया कि जो हमारी नज़रों से ओझल है? क्या उस फलीते में इतनी रूहानियत है? क्या उस फलीते में इतनी ताकत है? क्या उस फलीते में इतनी तासीर है? और अगर है तो क्यों है, उसका क्या वजह है? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हर फलीते पर किसी न किसी बुजुर्ग की रियाजत है उसके ऊपर, और जो फलीता आपको तालीम किया जाता है वो बाकायदा तौर पर इजाज़त के साथ तालीम किया जा सकता है। जब किसी भी फलीते की, किसी भी नक्श की, किसी भी तावीज़ात की जब आपको इजाज़त दी जाती है तो वो वही इजाज़त होती है जो पुछ से हमारे बुज़ुर्गों की चली आ रही होती है। असल जो तासीर होती है ना, असल जो रूहानियत होती है वो उस इजाज़त की होती है जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची है, और उस कलमात की एक तरतीब की होती है जो हमारे बुजुर्गाने दीन ने तरतीब दी है। यानी कि हर काम एक तरतीब के साथ अगर आप करें तो आप उसमें कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अब फलीता जो बुजुर्गाने दीन, जो हमारे उस्ताद जब किसी मरीज़ को देते थे तो उसकी देने की क्या वजह होती थी? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जब फलीता जलाया जाता है, जब फलीता किसी आसेब ज़दा शख्स को सुंघाया जाता है, जब फलीता एक ऐसे घर के अंदर या ऐसे कमरे में जलाया जाता है कि जहाँ पे जादू के असरात हों, जहाँ पे शयातीन जिन्नात हों या जहाँ पे नज़र बद के मामलात हों,
या जहाँ पे हासिदीन के कदम पड़ते हो, उसको ख़त्म करने के लिए फलीता जो जलाया जाता है वो इसलिए जलाया जाता है कि फलीता जो ना ये एक ऐसी तासीर रखता है कि ये फ़ौरन असर करता है किस पर, उस मखलूक़ात पर जो शर से बनी है, यानी कि आग से बनी है, आतिश से बनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आग से मखलूक पैदा की है और एक मिट्टी से मखलूक पैदा की है। आग से जो मखलूक़ात पैदा किए हैं वो अपने अंदर शर रखती हैं, जैसे आग हिद्दत और हरारत रखती है, यानी कि इससे शैतान जिन्नातों को पैदा किया है, इससे जिन्नातों को पैदा किया है। अच्छा, इसमें जिन्नात नेक भी हैं और जिन्नात बद भी हैं। जो नेक जिन्नात हैं वो शरीयत के मुकल्लिफ हैं और जो बद जिन्नात हैं वो काफिर हैं, उनको बाकायदा तौर पर सज़ा का हुक्म दिया गया है। अब इस फलीते के ज़रिए हम किन जिन्नात को जला सकते हैं और किन शयातीन जिन्नात को हम जला सकते हैं और किन जिन्नात को हम नहीं जला सकते। सबसे पहले तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको फलीता सुलेमानी लिखने का तरीक़ाकार समझाऊंगा। उसके लिए मुझे एक ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। मैं फिर आपको बताऊंगा कि नक्शे फलीता सुलेमानी हम कैसे लिखते हैं और किस तरह लिखते हैं, और क्या हमें ये इस्तेमाल करने से पहले हमें इसकी ज़कात अदा करना पड़ेगी या बिना ज़कात के ही हम ये फलीता अपने मरीज़ों में इस्तेमाल करा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ, ये वो फलीता है जिसको मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि सन 80 में मुझे जिस शख्स ने इस फलीते की इजाज़त दी थी वो शख्स उस वक़्त में 1100 रुपये लेता था, यानी कि सन 80 में, और सिर्फ एक फलीता देता था और तुरंत काम हो जाया करता था। मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि मुझे ये फलीता उस शख्स ने तालीम किया था। फिर मियाँ हुज़ूर फरमाते हैं कि जब फलीता मुझे तालीम हुआ मैंने उस पर बड़ी रियाज़त करी और उसके बाद जब मैंने उसका असर देखा तो अपनी मिसाल आप देखा, यानी कि इस फलीते के ज़रिए हम जिस्म के अंदर वजूद उन शैतान को भी जला सकते हैं कि जो इंसान का वजूद अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। हम इस फलीते के ज़रिए हर उस बंदिश को ख़त्म कर सकते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर लगाई जाती है। एक बंदिश वो होती है जो वजूद में लगती है और एक बंदिश वो होती है जो वजूद के बाहर लगती है। फलीता जो फलीता सुलेमानी है, इसकी एक ख़ास तासीर ये है कि ये इंसान के जिस्म की बंदिश को ख़त्म कर देती है, इसके इंसान के जिस्म के बंदिश को तोड़ देती है, कि जिससे अक़ल की बंदिश जो होती है लोगों की वो तोड़ देती है। उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा हो जाती है, उसके अंदर उसका दिमाग एक्टिव होने शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? और इस फलीते के ज़रिए रिक्स की बंदिश तोड़ी जाती है, इस फलीते के ज़रिए जादू की बंदिश तोड़ी जाती है, इस फलीते के ज़रिए हर उस बीमारी की बंदिश ख़त्म की जाती है कि जिसके ज़रिए जादू के ज़रिए जो बीमारियां बाकायदा मुंतकिल की जाती हैं लोगों के अंदर। अच्छा, बीमारी की भी एक बात याद रखिएगा, दो हालतें हैं। एक बीमारी वो जो ये समझ लें कि हमारी तकरीबन ये समझ लें कि बद एहतियाती की वजह से हम पर पैदा होती है हमारे जिस्म के अंदर, जैसे गलत खाना खा लेना या कोई ऐसी चीज़ खा लेना कि जिससे हमारे जिस्म हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाए। अच्छा, अगर हम मैदे की अगर हम बात करेंगे तो मैदा ही तमाम बीमारियों का घर है, तमाम बीमारियों की जड़ है। एक बीमारी तो ये हो गई जो हमसे गलती से के ज़रिए बेदहानी के अंदर बद एहतियाती से बद परहेज़ी के साथ हम पे वो बीमारी मुसल्लत हुई और हमने उसको एहतियात नहीं किया, हमने उसको इग्नोर किया, फिर वही बीमारी बढ़ते 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 एक मर्ज़ की सूरत इख्तियार कर लेती है। ये फलीता उस बीमारी को भी ठीक करता है कि जो नेचुरली पैदा होती है, यानी कि हमारी बद एहतियाती की वजह से पैदा होती है, ये उसको भी ठीक करने की ताकत और तासीर रखता है। और उस बीमारी को कि जो जादू के ज़रिए पैदा हो या जो शयातीन के ज़रिए पैदा होते हैं, जब शयातीन जिस्म के अंदर जब दाखिल होते हैं तो जब एक नेगेटिविटी फोर्स, एक नेगेटिव फोर्स आपके वजूद के अंदर दाखिल होगी, वो आपके खून के अंदर शामिल होगी, तो यकीनन वो किसी न किसी बीमारी की सूरत में आपके जिस्म से बाहर तो आएगी ना।
तो ना किसी कोई मोजी अमराज की सूरत में बाहर आ जाती है, कभी किसी सूरत में बाहर आ जाती है, कभी जल्दी अमराज की सूरत में बाहर आ जाती है, कभी बवासीर की सूरत में बाहर आ जाती है, कभी मिर्गी जो दौरे पड़ते हैं उसकी सूरत में बाहर आ जाती है। यहाँ तक कि अगर मिर्गी की अगर बात करूँ, एपिलेप्सी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो ये भी जिन्नाती असर है, जिन्नाती बीमारी है। इसके बारे में बाकायदा बुजुर्गान दीन ने फरमाया और हमें अहादीसों से भी मिलता है। फलीता सुलेमानी ये जिस्म के अंदर, इंसान के अंदर हर उस बीमारी को ख़त्म कर देता है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसका कोई इलाज ही इस दुनिया में नामुमकिन है कि इसका इलाज हो। जिस बीमारी से डॉक्टर अपने हैंड रेस कर लेना, उसके बाद फिर जब ये फलीता आप इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको इसकी तासीर देखने को मिलती है कि इस फलीता सुलेमानी की तासीर क्या है। फलीता सुलेमानी बाकायदा तौर पर कई बुजुर्गों ने इसको बाकायदा तौर पर बिल्कुल महफूज और पोशीदा रखा, इसलिए कि वो फरमाते हैं कि ये एक ऐसा फलीता है कि अगर ये किसी नाहिल के हाथ लग जाए तो मैं जितना आपको पॉजिटिव इस्तेमाल बता रहा हूं ना, इससे ज़्यादा इसके नेगेटिव इस्तेमाल है। अब आप सोच रहे होंगे कि फलीते के ज़रिए नेगेटिव इस्तेमाल कैसे, उसके भी बाकायदा तरीक़ेकार हैं। ये वो फलीता है, फलीता सुलेमानी, ये वो फलीता है कि अगर ये फलीता जिस मरीज़ के अंदर कोई शैतान जिन्नात हो, उस फलीता बनाकर, उसकी बत्ती बनाकर, उस मरीज़ के कानों में रुइयाँ देकर, उसको जलाकर जहाँ से आपने लिखा हो वहाँ पे निशान लगाकर, वहाँ से जलाकर उसको सुंघाया जाए तो वो शैतान उसके जिस्म को उसी वक्त छोड़ देता है, उसी वक्त उसके वजूद से निकल जाता है और उसी वक्त वो मरीज़ बेहोश हो जाता है। कितना पुरतासीर फलीता हो गई है। क्यों उसको बुजुर्गों ने अपने सीने में राज रखा, क्यों उसको बहुत कम लोगों को तालीम किया, किस लिए? कि याद रखिएगा, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक चीज़ आपको जिस फोर्स के साथ आपको फ़ायदा देती है, वो उस डबल फोर्स के साथ आपको बाकायदा नुकसान भी दे सकती है। यही फलीता है, फलीता सुलेमानी। यही फलीता सुलेमानी आपके हर मर्ज का इलाज है कि जिसको कहा जाता है कि ये रूहानी बीमारी है और ये जिस्मानी बीमारी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि फलीता सुलेमानी कहते किसे हैं और फलीता सुलेमानी है क्या, वो तो मैंने समझा दिया, लेकिन है क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ। और ये फलीता सुलेमानी इसलिए मैंने आज इसका टॉपिक रखा कि आज मैं अपनी पुरानी बयाज़ें देख रहा था, तो उस बयाज़ के अंदर बाकायदा मियाँ हुजूर के हाथ का लिखा हुआ ये फलीता लिखा हुआ था और उसमें बाकायदा तौर पे उसकी पूरी तफसीर लिखी हुई थी। इस फलीते की ज़कात मैंने भी तकरीबन आज से 15 साल पहले इसकी ज़कात अदा की होगी, 15 साल पहले की थी इसकी ज़कात अदा, और अब तो अमूमन सिर्फ 1-2 करके लिख के देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ काम करता है ये। तो जब ये फ़ायदा हमें पहुँच रहा है तो यकीनन हम चाहते हैं कि इसका फ़ायदा पूरी दुनिया को पहुँचे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि फलीता सुलेमानी किले कहते कैसे हैं। ठीक है, ये मार्कर थोड़ा सा ना नज़र आ रहा है, ये मार्कर चेंज कर दूँ, मार्कर चेंज कर दूँ ना, डिम हो रहा होगा।
बल्कि मैं आपको तरतीब से शुरू से ही लिखे देता। कौन सा मार्कर, ये कौन सा मार्कर है, ब्राइट है क्या? इब्लीस, नमरूद, शिद्दात, फ़िरौन और हमान। अब इस जगह पर आ जाएगा सोख्ता कर दम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे तुलस्माल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने आइन का हिस्सा लिया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सातवां ये पूरा हमारा राउंड हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अबू जहल, इब्लीस, इब्लीस, ठीक है, नमरूद, शिद्दात और फ़िरौन, और यहाँ पे पूरा हामान आ जाएगा, हामान। अब यहाँ पे आ जाएगा बिस्यूजिम, बे, सीन और वाव, जे, ये और मीम, बिस्यूजिम बिस्यूजिम बिस्यूजिम। और यहाँ पर आ जाएगा अलीका, मलिका, तलीका, अंत, तालम, माफ़ी, कुलुबिम बेहक, या बुदुह, या बुदुह। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा अलीफ, तोए, तोए, हे, ये, हततैया, यूशिन, बे, तोए, तोए, हे, ये अलीफ, ये वाव, शीन, बतथैया, यूशिन। अब यहाँ पर आएगा जीम, जे, जीम, तोए, तोए, हे, जतथैया, यूशिन, और दाल, तोए, तोए, हे, ये, ठीक है। अतत है यूशिन, बतत है यूशिन, जतत है यूशिन, दतत है यूशिन, ठीक है। अब यहाँ पर खाली आएगा अबरसा, सबरसा, सारसा। अब यहाँ पर आ जाएगा सईसा, खनूसा, खनसासा बिन सासा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। मैं इस तरफ आके आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर इब्लीस और नमरूद, ठीक है। यहाँ पर आ गया शिद्दात, यहाँ पर आ गया फ़िरौन और हमान, ठीक है। ये आ गया सोख्ता करदम, ठीक है। अब फिर हमने ये तुलसम बनाए, ठीक है। और फिर उसके बाद अबू जहल, इब्लीस, इब्लीस, नमरूद, शिद्दात, फ़िरौन, और यहाँ पे पूरा फिर ये हमान आ गया। फिर ये बिस्यूजिम, 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 अलीका, मलिका, ये अलीका मलिका है, अलीका, मलिका, तलीका, अंत, ताला, माफ़ी, कुलूबिम बेहक, या बुदुह, या बुदुह, या बुदुह।
अतत हयायुशिन, बतत हयायुशिन, जतत हयायुशिन और दतत हयायुशिन। ठीक है। उसके बाद अबरसा, सबरसा, सारसा, साइसा, अखनूसा, खनसासा बिन सासा। ठीक है। ये फलीता है। क्या है ये? फलीता है सुलेमानी। ठीक है। अब हमने पहले इसको समझ लें बिल्कुल इजी आसानी के साथ, सुकून के साथ। इस फलीते को फलीता सुलेमानी कहा जाता है। अच्छा, ये ज़्यादातर शयातीन को जलाने के काम आता है, आसेब को जलाने के काम आता है, चुड़ैल को जलाने के काम आता है, तमाम शयातीन को जलाने के काम आता है। ठीक है। अब हम इसको किस तरह काम में इस्तेमाल लेंगे? अब जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट को लाया जाता है कि जिसके ऊपर कुछ असरात होते हैं। ठीक है। लेकिन वो असरात आपके सामने ज़ाहिर नहीं होते। ठीक है। आपके सामने ज़ाहिर नहीं होते आपके सामने। अब आपने करना क्या है? या तो पहले उससे बात करनी है, या अगर आप उससे बात करना नहीं चाहते तो फिर आपने ये फलीता लिखना है। फलीता लिखने के बाद आपने कॉटन लेना है, रुई, और मरीज़ के कानों में देना है। कानों में देने के बाद आपने फलीता जलाना है। जलाने के बाद आपने उसके नाक में धुआं दे देना है। जब उसको जलाएंगे ना फलीते को और उसको बुझाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा। वो धुआं जब मरीज़ के नाक के ज़रिए उसके जिस्म के अंदर जाएगा ना तो वो चीज़ जिस्म छोड़ के बाहर निकलेगी। अच्छा, फलीता कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने पहले बनाया हुआ है ये यहाँ पे ना, ताकि आपकी आसानी के लिए आपको मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख कर समझा भी दूँ और आपको फलीता बनाना सिखा भी दूँ आपको। अब देखें, ये बिल्कुल इसी तरतीब के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरतीब के साथ ये लिखा हुआ है। अब हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था, अलिफ से, इबलीस से। अब यहाँ से हमने लिया था ना, तो अब हम ये लिखा हुआ है, अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करना शुरू करेंगे। ऐसे ऐसे हम इसको फोल्ड करते चले जाएंगे। ये हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया। ये फलीता हमारा हो गया रेडी। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है हमने यहीं से शुरू किया था ना यकीनन, और ये इसके नीचे का हिस्सा है। ये एक ऊपर का हिस्सा है, ये एक नीचे का हिस्सा है। अब यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा होगा यहाँ पे हम निशान लगा देंगे ऐसे। ये हमने निशान लगा दिया ताकि हमें याद रहे और मरीज़ को, जिस मरीज़ को दे रहे हैं उसको भी याद रहे। अच्छा, ये फलीता आप ख़ुद भी जला सकते हैं और ये फलीते लिखकर आप मरीज़ को भी दे सकते हो कि घर जाकर आपने इस तरतीब और इस तरीके के साथ इस फलीते को जलाना है। अच्छा, ये तरीका वो है कि जो जिस्म के अंदर शैतान को निकालने के लिए जलाया जाता है फलीता। ठीक है, कि हमने कानों में रुइयाँ दी और फलीता जला के नाक में धुआं दिया और वो निकल गया। उसके बाद अगर आप नादे अली के आमिल हैं, आपने नादे अली पानी दम करके दे देना है उसको पीने के लिए, उसको घर में छिड़कने के लिए। ठीक है, अगर आप सूरह कुरैश के आमिल हैं, आप सूरह कुरैश पानी दम करके उनको दे दें और पानी वो मरीज़ को पिलाए और मरीज़ भी खुद इस्तेमाल करे, मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये फलीता 3, 5, 7, 9 और मैक्सिमम 11। ठीक है, अभी आप इब्तिदा में करेंगे, हो सकता है आपका काम पहले दिन हो जाए, हो सकता है पहले दिन ना हो, आप 3 दिन ये काम करें, हो सकता है 3 दिन भी ना हो, आप 5 दिन करें, हो सकता है 5वें दिन भी ना हो, आप 7वें दिन करें, 7वें दिन भी ना हो, आप 9 दिन करें, 9 दिन भी ना हो, 11 दिन आम लोगों की इसकी मियाद है। 11वें दिन के अंदर लाजमी उस मरीज़ का काम मुकम्मल हो जाएगा। और जब अगर आप चाहें इसकी ज़कात अदा करना, आप चाहें इसको लिखना,
तो फिर आप एक ही फलीता देंगे तो वो एक ही दिन में काम हो जाएगा। आप 3 फलीते देंगे 3 दिन में काम हो जाएगा। आप जितने फलीते देंगे काम पहले ही दिन हो जाएगा और बाकी वो अपनी तसल्ली के लिए बाकी दिन मुस्तकिल करेगा। काम पहले दिन हो जाएगा लेकिन मरीज अपनी तसल्ली के लिए पूरे दिन उसको इस्तेमाल करेगा। आई बात समझ में। अब इसकी ज़कात का क्या तरीक़ेकार है? ये नक्श रोज़ाना 11 तावीज़ लिखे जाते हैं और ये नक्श 11 रोज़ाना लिखे जाते हैं और सुर्ख पेन से यानी कि लाल से, कोशिश करें कि लाल पेन आसानी के साथ आपको मैसर हो जाए, ठीक है, ढूंढ लें। और अगर ढूंढने से भी नहीं मिलता तो फिर घर में कोई भी पेंसिल हो, कोई भी पेन हो, कुछ भी हो, फिर आप उससे लिख लें, फिर वो मजबूरी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पेन आसानी के साथ, आप बॉल पेन ले लें उससे भी काम हो जाएगा, आप पॉइंटर ले लें उससे भी लिख सकते हैं, आप मार्कर ले लें, आप मार्कर से भी लिख सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से भी लिख सकते हैं। अच्छा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप आमिल ना हो, आप आम शख्स हो। अच्छा, मेरी वीडियोस, मेरे तरीक़ेकार सबसे पहले आम लोगों के लिए हैं, उसके बाद ख़ास लोगों के लिए, उसके बाद आमिलीन के लिए, उसके बाद फिर दूसरे लोगों के लिए। क्योंकि हमारे साथ जो लोग इस सफ़र में शामिल हैं वो अक्सरों की तादाद आम लोगों की है, जो आम घर जो दुनियादार लोग हैं, जो अपना घर बार देखते हैं, काम काज करते हैं, अपने बीवी बच्चों को भी देखते हैं और वो बेचारे फिर इस मामला में परेशान भी होते हैं, फिर वो हमसे जुड़ते हैं। वो लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर जो आम लोग हो वो चाहते हैं कि वो तुरंत फिलफौर उनका काम हो, फौरी काम हो उनका, तो वो एक काम ये करें, वो थोड़ी सी हींग ले लें, ठीक है, और अरके गुलाब ले लें। अच्छा, अरके गुलाब डालें और हींग डालें, उसको हल्का सा जो ना आपने हल कर लेना है उसको अरके गुलाब में। और जब वो अरके गुलाब में हींग हल हो जाएगी ना, तो आपने उसको मलमल के कपड़े से छान लेना है और उसमें हल्का सा जर्दे कलर मिला लें। कलर होता है नॉर्मली जो आर्टिफिशियल कलर होता है, जिसे लोग जर्दा बनाते हैं अमूमन घर के अंदर, कोई हरा रंग डालता है, कोई लाल रंग डालता है, कोई पीला रंग डालता है, कोई कुछ रंग डालता है। तो आप जर्दई रंग ले लें, जर्द रंग यानी कि आप उसमें थोड़ा सा डाल दें और उसके बाद आप उसको जो इंक वाला पेन होता है ना, आप उसमें भर लें, फिर उसके ज़रिए फलीता लिखें। अच्छा, अगर पेन नहीं हो, पहले वो क्या कहलाता था, कलम जो होता था सरकंडे का जो बना होता था, आप उस लकड़ी को काट के उसकी नोक बना के उसके ज़रिए भी डीप करके ये लिख सकते हैं फलीता। फिर जो वो फलीता जो जलाएंगे वो एक ही फलीता करामत होगा। आम लोगों के लिए भी ख़ास तो एक अलग बात है, ख़ास लोगों के लिए जो आमिलीन हजरात होंगे जब इसकी ज़कात अदा कर लेंगे वो फिर एक ही फलीते में काम आएगा। लेकिन जो आम लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं फौरी इस झंझट से निकलूं, वो फिर इस तरीके से फलीता बना के हींग के पानी से और फलीता बना के जलाएंगे तो इंशाल्लाह फिर फौर काम हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो हो गया बड़े से बड़े शैतान को जलाना, बड़े बड़े शयातीन को जलाना, बड़े बड़े शयातीन जिन्नात को जलाना, आसेब को जलाना, खबीस अरवाह को जलाना, हमदात को जलाना, जो इंसान को तंग व परेशान कर रहे होते हैं। ये तो उन लोगों के लिए हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं कि इस फलीदे के ज़रिए जादू कैसे ख़त्म करेंगे, जादू का इलाज किस तरह करेंगे, जादू का इलाज कैसे करेंगे। अब हम इसका अब जादू का इलाज हम इस तरह करेंगे इसका कि इसके लिए आपको चाहिए होगी एक मिट्टी की हांडी, ठीक है। अब जो मेरे साथ लोग चल रहे हैं वो भी समझ लें और जो लोग हैं आम लोग जो है वो इस बाकायदा तौर पे इसकी इजाज़त लेकर फिर ये काम करें। और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, जो आमिलीन हैं, जो लोगों के इलाज और मुआवजा करते हैं, वो लोग उन लोगों को बाकायदा तौर पे उसकी इजाज़त है। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक हांडी की। अच्छा, हांडी के साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी माश की, माश यानी कि साबित माश। अच्छा, माश एक दाल है, एक माश कटा हुआ आता है जिसे माश की दाल कहते हैं, और एक माश साबुत आता है उसको भी माश की दाल कहते हैं, लेकिन वो साबित होती है जो काले रंग की होती है, ठीक है। आपने
सवा पाव ले लें या सवा किलो ले लें, आपको जो आसानी हो। आपने वो माश ले लेना है, एक हांडी ले लेना है और 7 नींबू ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने करना ये, और एक चिराग लेना है आपने, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने करना ये कि हांडी को साफ़ कर लें अंदर से, और आप जिसकी भी आमी लें, अगर आप सूरह कुरैश के आमी लें, आप 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ के इन तमाम सामान पे दम कर दें। आप नादे अली के आमी लें, आप 110 बार नादे अली पढ़कर इसके ऊपर दम कर दें। आप सूरह मुज़म्मिल के आमी लें, आप 9 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़कर इस तमाम सामान पे दम कर दें। आप सूरह इखलास के आमी लें, आप एक तजवीज़ सूरह इखलास की पढ़कर इसके ऊपर दम कर दें। आप सूरह फलक सूरह नास के आमी लें, आपने 40-40 मरतबा पढ़कर इस पर दम कर दें। आप सूरह कौसर के आमी लें, आप सूरह कौसर के आमी लें, आपने 43 मरतबा यानी 43 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर आपने इन सामान पे दम कर दें। अच्छा, ये सामान दम हो गया। अब आपने करना ये कि हांडी के अंदर इस मार्कर से, जिस मार्कर से मैंने ये लिखा है, ये मार्कर अमूमन आसानी से मिल जाता है हर जगह, ये मार्कर से ना आप हांडी के अंदर ये नक्श बना दें, ये फलीता बना दें पूरा। किसके अंदर? हांडी के अंदर। ये जादू के अवतार का तरीक़ेकार समझा रहा हूँ मैं आपको अब इसका, ठीक है। आपने इसमें पूरा इस हांडी के अंदर ये पूरा फलीता लिख लेना है। फलीता लिखने के बाद आपने चिराग लेना है, चिराग, ठीक है। और आपने इसी तरीके के फलीते बनाना है। ऐसे आपने 7 फलीते बना लें। कितने? 7, ठीक है। अच्छा, इसी तरतीब के साथ आपने फलीते के ऊपर, इसके ऊपर रुई लपेट दी, पूरी इसके ऊपर रुई लपेट दी, और आपने चिराग के अंदर पूरी रुई लगा दी और सरसों का तेल चिराग के अंदर डाला, ठीक है। ये सारा सामान पहले आप तैयार कर लें, ठीक है। चिराग भी आपने रोशन कर दिया, सामान भी दम कर दिया, हांडी के अंदर आपने ये फलीता भी लिख दिया। अच्छा, इसके ज़रिए जो तरीक़ेकार मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े से बड़ा जादू, बड़े से बड़ी बंदिश, यहाँ तक कि मसान कह लो, काला जादू कह लो, अगोरी कह लो, किसी किस्म का भी जादू कह लो, फिलफोर टूटता है जादू, उसका ज़ोर ख़त्म होता है, उसका प्रेशर ख़त्म होता है। यहाँ तक कि जादू के ज़रिए अगर उस घर के अंदर बीमारियाँ मुसल्लत की जाती हैं तो वो बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं, इस तरीके की बरकत से। जो तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वही तरीक़ेकार है जो अमूमन में हम लोग करा करते हैं, यहाँ पे लोगों को देते हैं। करना अब आपको ये होगा कि आपने सारा सामान तैयार कर लिया। अब आपने हांडी रख ली, हांडी के अंदर आपने माश पूरा फैला दिया। अच्छा, ये वो तरीक़ेकार समझा रहा हूँ जो किसी एक शख्स के जादू का अवतार नहीं हो रहा, ये पूरे घर के जादू का अवतार हो रहा है, ठीक है। ये वो नहीं है कि आपने माश मलना है और हांडी में डालना है, आपने माश नहीं मलना, आपने माश उसी हांडी के अंदर डाल देना है, ठीक है। माश को पूरा फैला देना है, यानी कि पहले अंदर ये नक्श लिखा हुआ है हांडी में, आपने माश फैला दिए। अब वो चिराग, आपने चिराग उठाना है और बीच में उसके रख देना है। किसके अंदर? हांडी के अंदर। आई बस समझ में? और उस हांडी को खुला छोड़ देना है, चिराग को पूरा जलने देना है। इशा के बाद कभी भी मरीज़ अपने घर में इस तरह चिराग को जला दे। आई बस समझ में? 3 दिन ये अमल कर ले अपने घर में। अच्छा, चिराग हर दफ़ा में नया इस्तेमाल होगा, हांडी वही रहेगी, माश वही रहेगा। आई बात समझ में? ये चीज़ें वही रहेंगी। तीन दिन के बाद या पहले दिन भी जिस कमरे के अंदर ये चिराग जलाया जाता है वो कमरा ऐसा तयन करें, ऐसा कमरा लें कि जहाँ पे बच्चे ना आएँ जब वो चिराग जलाएं या जब वो उस घर में जादू का अवतार करें। अच्छा, कहते हैं कि जहाँ जहाँ इस फलीते का धुआं घर के अंदर जाएगा और इसकी कशिश से इस आग की हिद्दत इतनी होगी, इतनी होती है कि इसकी हिद्दत से पूरे घर के शयातीन, पूरे घर का जो जादू होता है ना, जो एक हरारत और एक हिद्दत रखता है, इसको अपनी तरफ ऐसे खींचता है जैसे मकनातीस किसी लोहे की चीज़ को खींचती है। ये सारा असर जो होता है ना, ये हांडी अपने अंदर सल्ब कर रहा होता है। पूरे घर का जादू, पूरे घर के आसेब
और पूरे घर के शयातीन। अच्छा, अभी मैं लोगों का वो बात नहीं कर रहा, अभी मैं वो बात कर रहा हूँ। अच्छा, किसी शख्स के ऊपर जादू, उसका तो आसानी से आप कर लेते हो। मैं वो तरीक़ेकार समझा रहा हूँ कि जो जादू घर के अंदर गड़े हुए होते हैं, वो जादू के जिससे घर मुतासिर होता है, जिससे चौकटें बंधी होती हैं, कि जिससे शयातीन बंधे होते हैं। जब आपको इसके ऊपर उबूर हासिल हो जाएगा, जब आप इसके ऊपर सही तरीके से रियाजत कर लेंगे ना, मैं हुजूर फरमाते हैं कि जो घर के अंदर गड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो भी जब चिराग बंद होता है ना, तो उस हांडी के अंदर मौजूद होती हैं, जो घर के अंदर होती हैं। इसके अंदर ऐसी कशिश है कि जो तमाम अपने इर्द गिर्द की जो कशिश होती है ना, जो शयातीनी जो हिद्दत हरारत होती है, इसको अपने अंदर जब्त कर लेती है और वो घर क्लियर होने शुरू हो जाता है पूरा। लेकिन इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि इस स्टेज पर पहुँचें, तो आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, एक रियाजत करनी पड़ेगी। आम लोग आम काम तो इजीली कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लोगों को तरीक़ेकार बता सकते हैं, उनको इनसे निजात मिल जाएगी। लेकिन जो ख़ास लोग हैं जो इस पर रियाजत करना चाहते हैं, फिर इसके ज़रिए पूरा अबूर होता है। अब हमने जो लीमू रखे थे, अब जितने फ़र्द हों उतने लीमू ले लें, उतने लीमू पे आप जो कुछ पढ़ते हैं पढ़ के दम कर दें। हर बंदा लीमू अपने सराहने रख के सोए, सुबह अपने बस एक दफ़ा उतार के काट के बाहर भेज दे, देखें एक दिन में कैसा असर रखता है। इस फलीदे के ज़रिए आसेब को जलाने के तरीक़ेकार भी समझा दिए, इसकी ज़कात अदा करने का तरीक़ेकार भी मैंने आपको समझा दिया कि जो आमिलीन है वो 11 ये फलीते 11 नक्श ये रोज़ाना लिख सकते हैं और 40 दिन मुकम्मल करेंगे पूरा। ठीक है, आम लोग जो लोग हैं वो इस तरतीब से, इस तरीके से अगर परेशान हो तो ये फलीता लिख के जला सकते हैं, ताकि अगर रात के वक़्त ऐसा मामला है कि वो किसी को फ़ोन कर रहे हैं और वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लोगों को शिकायत होती है ना कि डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठाते, तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं इस तरीके से आसानी के साथ, ताकि इस मसले से निकलें। कम से कम पूरा इस मसले से निकलेंगे नहीं, कम से कम राहत तो हो जाएगी, आराम तो आ जाएगा, सुकून तो मिल जाएगा, उसके बाद फिर प्रॉपर्ली इसका इलाज हो जाएगा इसका। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ठीक है, अच्छा, ये अब उम्मीद करता हूँ कि फलीदा सुलेमानी अब लोगों के समझ में तो आ गया होगा आसानी के साथ, और ये ट्रांसमिशन हमारी समझ लें कि अच्छा, इस फलीदे के लिए किसी बखूर का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये बग़ैर बखूर के भी फलीदा काम करेगा इंशाअल्लाह। ज़कात 40 दिन की इसकी ज़कात होगी फलीदे की, और 11 फलीदे रोज़ लिखे जाएंगे। जगह और वक्त अगर एक ही जगह हो तो ज़्यादा बेहतर है, और इसकी रियाज़त की मुद्दत कम से कम 1 साल है, कि अगर 1 साल इसको पाबंदी के साथ 11 फलीदे रोज़ाना लिखे जाएं और किसी दिन कोई गैप ना हो, तो उसको रियाज़त कहते हैं, उसको उसमें कमाल हासिल होता है उसको। अच्छा, जादू का आपने बताया कि जिस चीज़ का अमल हो वो दम कर दें। सवाल ये कि सुलझे का अपना सबक क्या है? नहीं, इस फलीदे का नहीं, ये फलीदा एक ऐसा फलीदा है कि इसको आप अपने तमाम अमाल के साथ मिलाकर चला सकते हो। अगर आप इसकी पढ़ाई की अगर बात करोगे तो ये एक नया बाब खुल जाएगा। आप जिस चीज़ के आमिल हैं, आपने जिस चीज़ पर रियाज़त की है, आप उस रियाज़त के साथ इस फलीदे को चलाएं, देखेंगे कैसा तेज़ी से के साथ काम करता है इंशाअल्लाह। ठीक है, और आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और आप इसके अलावा हमारी वेबसाइट ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट पे बाकायदा आपके पेज हैं, और जिन लोगों को मुझसे शिकायत है कि डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठाते, तो इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी अनकरीबी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए एक वक्त का एहतमाम करूँगा कि जैसे नॉर्मली हमारा हर जुमेरात हमारी ट्रांसमिशन होती है, लेकिन मैं डेली पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे से 12 बजे तक
यानी कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे से 12 बजे तक मेरा मोबाइल मेरे पास रहेगा, ऑन रहेगा। याद रखिए 034570700404, सिर्फ़ और सिर्फ ये मेरा ऑफिशियली नंबर है। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने इसका आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मोहतरम, आपसे बेत लेनी थी। अच्छा, बेत लेना है आपने, ठीक है, अल्लाह पाक आपको कबूल फ़रमाए। और जी मेरी, ठीक है, आप नियत कर लें, इंशाअल्लाह ताला इसे ट्रांसमिशन के एंड में मैं बैत लूँगा तो आप बैत ले लीजिएगा। ठीक है उस्ताद मोहतरम, पिछले एपिसोड में आपने दी थी ना किसी को, तो फिर मैंने भी उसी हिसाब से ली थी, वो मेरी कबूल हुई। जी, बिल्कुल कबूल हो गई आपकी बैत। मैं 4 मंथ से रूहानी मशक कर रहा हूँ, फिर मैंने आपसे इजाज़त भी ली थी। मैंने नादे अली की ज़कात की, उसकी भी इजाज़त चाहता हूँ। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। ठीक है, ठीक है अच्छा, यूट्यूब के ऊपर और जो चीज़ मैं आप लोगों को तालीम करता हूँ, आप लोगों को तरीक़ेकार समझाता हूँ, वो मेरे आम लोगों के लिए भी होती हैं, और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो लोग करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी उसकी इजाज़त होती है। ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर साहब, जी मेरा एक सवाल है जी कि मेरे बॉस हैं, उनका जो बिजनेस है पिछले 3.5 साल से, मतलब पहले वो उनके बिजनेस में बहुत अरूज था, उनके 3 माशाल्लाह बिजनेस है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं क्या हुआ, उनके 2 बिजनेस बिल्कुल बंद हो गए और जो अभी तीसरा है वो बिल्कुल बंद होने के ऊपर है। पर समझ नहीं आ रहा है क्या है। बहुत कोशिश करते हैं पर लेकिन बरकत नहीं पड़ रही है, बस नीचे की नीचे जा रहा है। ठीक है, आप कौन और मेरे कहाँ से बॉस, बात कर रही हैं? जी मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, मतलब पिछले 6 साल से मैं उनकी कंपनी में काम कर रही कंपनी कहाँ पर है? हूँ। जी दुबई में। अच्छा, दुबई में कंपनी है। अच्छा मेरी बहन, आप एक काम ये कीजिए कि मुझे उनका नाम, उनकी वालदा का नाम आपको पता होगा? जी 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 मेरे एक बॉस का नाम है निसार अख्तर वालदा नूरसिना। ठीक है, दूसरे का नाम है मोहम्मद एहसानुल हक वालदा नूरसिना। दोनों भाई हैं, पार्टनर हैं। ठीक है, निसार और नूर। जी निसार अख्तर वालदा नूरसिना। नूर सकीना, ठीक जी है। दूसरे ब्रदर का नाम मोहम्मद एहसानुल हक मोहम्मद एहसानुल हक वालदा नूरसिना। नूर सकीना, ठीक है। ये पाकिस्तानी है जी ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ है इनका? जी 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 ये पाकिस्तान के सियालकोट की साइड से है। ठीक है, ओके मेरी बहन, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताता हूँ आपको। ओके, और बाकी इस फलीदे के मुतालिक अगर आपके कोई सवालात हों या आपने कोई मज़ीद इसके तरीक़ेकार मुझसे पता करना हो, पूछना हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हज़रत, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत, तो आपसे पिछली बार भी कॉल की थी, बिस्मिल्लाह की इजाज़त मांगी थी, आपने बोला था कि ईद के बाद राब्ता करें। बिस्मिल्लाह की इजाज़त, ठीक है, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। 40 दिन में सवाल कर लूँ? जी बिल्कुल कर लें आप। ठीक है, और बहुत यकुम शुक्रिया, मुहर्रम बहुत से शुरू शुक्रिया। कीजिएगा। जी ठीक है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी सूफिया नवेद, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है 10 दिनों में 72 बार सूरह यासीन शरीफ की। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब है क्या? जी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैंने पर ये इंडिया से बात कर रहा हूँ, जी महाराष्ट्र से। तो 24 तारीख को मैंने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया था, ठीक है, तो आपकी तरफ से कॉल भी नहीं आया और मेरे तरफ से कॉल भी नहीं लग रही है। ठीक है, ठीक है। आपने तो अपॉइंटमेंट मेरा, वेबसाइट के ज़रिए लिया था या किसी सलीम से लिया था या आपने बिलाल साहब से लिया था? किससे लिया था अपॉइंटमेंट आपने? मैं वेबसाइट के जरिए लिया था ठीक है, और अच्छा, पेपाल से पेमेंट भी किया था। ठीक है, आप एक काम ही कीजिए, आप मुझे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे तक मुझे कॉल कर लीजिएगा। ओके, मैं इंशाल्लाह ताला आज वेट क्या? करूँगा।
जी आज ही। ओके, ये कॉल नहीं लग रही है मेरी तरफ से बाद में। अभी भी तो कॉल लगी है ना, इसी नंबर पे कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह लग जाएगी आपकी, ठीक है। जी 10 बजे कॉल। ओके, क्योंकि अभी हमारी लाइव क्लास है, और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट के ज़रिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और यकीनन जब अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं आपको 15 से 20 मिनट का स्पेशली टाइम देता हूँ जो लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत 15 की नक्श से या बामौक़िल नक्श से कोई जुदाई का कोई तरीक़ाकार बता दें। किसको जुदा करना है भाई? ये जायज़ करना है, एक लड़का एक लड़की के पीछे लगा, उसके घर वाले मुझे कब से कह रहे हैं, लेकिन वो आपके बाकी तरीक़ेकार मैंने आजमाए हैं वो लोन वगैरह के, लेकिन हो नहीं रहा उससे। अच्छा, क्या नाम क्या है लड़के का? नाम अच्छा, नाम की आदत निकाल लेते हो तुम? जी जी नाम की आदत निकालना आते हैं आपको? जी जी आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक काम ये करना है कि, अच्छा मैं भी समझाता हूँ आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? अली रज़ा साहब। जी जी बोलिए। आप थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आप दोबारा कॉल कीजिए। आई थिंक आपकी तरफ से कोई सिग्नल इशू है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम, मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ, फोन नहीं मिल रहा था, तो बड़ी गनीमत है आज का नंबर मिल गया। तो मैं नाज़े अली का जो आपने मुहर्रम के 10 दिन का जो वजीफा बताया है। जी जी, किसका तरीका बताया है? तो वजीफा जो नाज़े अली का मुहर्रम के पहले 10 दिन में, जी जी, उसकी इजाज़त चाहता हूँ। मैं आपका बैठ हूँ लाहौर में कि आप ठीक है, बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है इसकी। तो आपने वो उसका परहेज का बताया था, कुछ सख्त है, तो तफसील से नहीं बताया था क्या क्या परहेज सख्त है। ठीक है, परहेज इसमें तर्क जलाली होगा, और अगर आपको हिम्मत है आप तर्क जलाली और जमाली दोनों कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर तर्क जमाली नहीं कर सकते तो आप तर्क जलाली कर लें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि मैंने दूसरा सूरज कुरैश का आपसे इजाज़त ली थी जब आप इधर लाहौर आए थे, तो 313 दफ़ा भी कर लिया और 11 से 11 दफ़ा भी कर लिया। अब मैं रोज़ाना का 313 दफ़ा पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, आप करें उसको, ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, आपके मसाइल और उनके हल के लिए वक्त बहुत मुख्तसर सा होता है, और ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद आप हमारी वेबसाइट पर भी अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं, और वहाँ पे लाइव चैट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप लाइव चैट पर भी हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब ही आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है और एक सरप्राइज़ भी होगा इंशाअल्लाह, वो बहुत जल्द ही इंशाअल्लाह ताला आपको सुनने को मिलेगा इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ मैं। जी मैं लाहौर से लारा फातिमा बात कर रही हूँ। मैंने आपसे ये पूछना था कि हमारे ना घर से काफ़ी सालों से ना जादू हो गए। मेरी मामा पे बहुत ज़्यादा असर है इस चीज़ का। वो रात को डर जाती है, उनके पूरे जिस्म से लोग बढ़ जाते हैं, और मगरिब के बाद ना उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। हम रिपोर्ट्स भी करवाते हैं, वो सब कुछ नॉर्मल रहता है। समझ नहीं आ रही क्या है, ना भाई की जॉब लगती है ना बाबा की। आहिस्ता आहिस्ता मतलब लॉस ही होता जा रहा है, कर्ज चढ़े जा रहे हैं, बहुत परेशान है। ठीक है, ये बताएं कि आप सूरह कुरैश पढ़ती हैं? हाँ जी, मैं सूरह कुरैश का अमल आप इजाज़त लेके 313 दफ़ा वो कर रही हूँ।
ठीक और है, मैंने उनके वो 7 दिन का वो भी किया था, पानी पिलाया था उन्हें ना, तो ठीक है, उससे उनके जिस्म पे ना वो जलन होना शुरू हो जाती थी। जैसे वो पानी पीती थी वो कहती जैसे आग लग रही है मेरे जिस्म में। ठीक है। अच्छा मेरी बहन, इंशाल्लाह ताला देखें, मेरी कोशिश ये होगी कि 10 के बाद मैं इंशाल्लाह ताला लाहौर और इस्लामाबाद का दौरा करूँगा, तो जी इंशाल्लाह ताला फिर आप मुझसे वहाँ पे मुलाकात कर लीजिएगा। ओके जी ठीक है। ओके और मैं ओके ओके मेरी बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा कासिम हुसैन, इजाज़त दें, नक्श के और 15 के नशरी में 60 से आपका ही लेक्चर सुन रहा हूँ और अमल कर रहा हूँ। ठीक है, एडमिशन भी चाहिए मुझे। अच्छा कासिम हुसैन साहब, मेरी तरफ़ से आपको नक्श की इजाज़त है। और एडमिशन के लिए तो देखें, अभी हमारे एडमिशन तो क्या, अभी तो हमारी क्लासेस चल रही हैं और माशाल्लाह ये कि अभी हमारे तकरीबन 5 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और 5 लेक्चर्स अभी हमारे दाखिले की कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जब हमारा लेवल 1 कंप्लीट होने वाला होगा, फिर हमारा सीज़न 2 शुरू होगा लेवल 1 का। तो जब इंशाल्लाह ताला लेवल 1 का सीज़न 2 स्टार्ट होगा तो उसमें वो लोग जो एडमिशन के लिए रह गए थे फिर वो दोबारा एडमिशन ले सकते हैं सीज़न 2 में। लेकिन इसके लिए आपने कमोबेश 1 महीना वेट करना पड़ेगा। हमारे एडमिशन का ताल्लुक़ हमारे सिर्फ़ और सिर्फ drabdulwajidshazali.com नेटवर्क से है। हमारे एडमिशन आपको सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट ही के ज़रिए मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसके ज़रिए आपको ऐड करें और आपको एडमिशन दे दें। हम लोगों ने अपना पूरे तरीक़ेकार एक सिस्टमेटिक रखा है। यहाँ तक कि आप मेरी अपॉइंटमेंट भी लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के ज़रिए लेंगे। वेबसाइट के ज़रिए जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके डॉक्टर साहब से बात करा देंगे या डॉक्टर साहब ने इलाज के लिए आपसे इतने पैसे कहें या उतने पैसे कहें, या बात नहीं कराएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर आपने मुझसे पर्सनली बात करनी है तो 03457070 इस नंबर से मैं ख़ुद कॉल रिसीव करता हूँ। ठीक है। दूसरी बात, जब ये मेरा मोबाइल ऑफ होता है और आप इस नंबर पे कॉल कर रहे हैं और कॉल आपकी नहीं लग रही है और आप बहुत परेशान हैं, तो आप वेबसाइट पे मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ टाइम डिसाइड कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पे दिन डिसाइड कर सकते हैं। जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा तो हमारी टीम हमें उसी वक्त ऑन द स्पॉट कॉल कर देगी। तो मैं जितना भी इस वक्त जिस टाइम पे आपने अपॉइंटमेंट बुक किया होगा आपको वो टाइम दिया जाएगा और उस टाइम की जो हमारी जो मियाद है, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो 10 से 15 मिनट तक का उसका टाइम ड्यूरेशन है, जिसमें मैं तफसीली आपसे गुफ्तगू करूँगा, आपसे बात करूँगा। कोई शख्स ये कहता है कि ये डॉक्टर साहब का ही कोर्स है, डॉक्टर साहब ही कराएंगे, तो हम एडमिशन ऐसे नहीं लेते। हमारे एडमिशन भी किसी ग्रुप के ज़रिए नहीं होते, किसी नंबरों के ज़रिए नहीं होते, फ़ोन पर एडमिशन नहीं होते। अगर आप फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे एडमिशन दे दें, तो फ़ोन पे आपको नहीं बताया जाएगा कि जी आपने इतनी फ़ीस दे दें और आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे आपको गुमराही किया जाएगा हमारे नाम से। एडमिशन होगा वो भी वेबसाइट ही के थ्रू होगा, वेबसाइट के थ्रू एडमिशन होगा। वेबसाइट के ज़रिए आप पेमेंट करेंगे, वेबसाइट के ज़रिए आपको इनवाइस मिलेगी, वेबसाइट ही के ज़रिए आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि पूरे एक सिस्टमेटिक काम चल रहा है। ये हमारा ताल्लुक़ मोबाइलों से अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। समझ लें कि अब ना तो किसी नंबर के ज़रिए हम रब्ता कर सकते हैं या हमारा कोई नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा। अच्छा, हमारे नुमाइंदे को भी किसी को भी ये अलाउ नहीं है कि वो लोगों के इलाज व मालजे के लिए आप लोगों से पैसे ले, या आपको इलाज व मालजे के तरीक़ेकार समझाए, या आपको इलाज व मालजे के लिए आपसे बातें करे। मैंने अपने साथ चलने वाले अपनी टीम को किसी शख्स को भी इजाज़त नहीं दी है कि आप लोगों से कांटेक्ट करो और लोगों से बात करो और लोगों को इतने पैसे बताओ और लोगों को ये सामान भिजवाओ और लोगों से ये काम करो। हमारा ये तरीक़ेकार बिल्कुल नहीं है, मेरा कोई नुमाइंदा नहीं है। डॉक्टर साहब ख़ुद बात करेंगे
तो बात होगी, या वेबसाइट के थ्रू आप डॉक्टर साहब से बात करेंगे, बात होंगे। मेरे किसी भी टीम मेंबर को ये चीज़ अलाउ नहीं है कि वो आपसे कांटेक्ट करे या आपको तरीक़ेकार समझाए। अगर कोई दूसरा शख्स हमारी टीम की अगर कोई बात करता है तो वो भी झूठ बोलता है। हमारे नेटवर्क का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर से है जो स्क्रीन पर आपको आ रहा है, या हमारी अपनी वेबसाइट पे है, जिस वेबसाइट के ज़रिए आप हमसे कनेक्ट करते हैं। क्योंकि मुझे अफसोस होता है कुछ लोगों पर, जो लोग बाकायदा तौर पे मियाँ हुजूर के नाम को मिसयूज़ करते हैं, मियाँ हुजूर का नाम बदनाम करते हैं, हमारे नाम को मिसयूज़ करते हैं, हमारा नाम बदनाम करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी कि फ़ोन पे डॉक्टर साहब नहीं बात करते, नहीं रब्ता करते, नहीं डॉक्टर साहब किसी चीज़ का तकाज़ा करते हैं। ये याद रखिएगा। अगर जो स्क्रीन पर आपके नंबर आ रहा है 034570700404, इस नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी ज़ाती है। मेरी वेबसाइट की ज़िम्मेदारी मेरी अपनी ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा अदर कोई नंबर्स हों उससे हमारी बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं मोहम्मद जाफ़र रज़ा मुल्तान से बात कर रहा हूँ सर। जी जाफ़र रज़ा साहब, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ सर, वो मैंने आपको सर वॉइस भी की थी, वीडियोस भी मैंने की थी, जो मैं आसाना पे लोगों का इलाज कर रहा हूँ। हजूर मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आले मोहम्मद आपको वस्ता रखे सर। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि लोगों का इलाज कर रहा हूँ। अक्सर जादू जिनात वाले कुछ मरीज तो ठीक हो रहे हैं मगर कुछ नहीं हो रहे। तो मैं सर ये कहता हूँ कि आप मुझे अपने ज़ेर साया ले लें। और जो नादिर शुक्र मैं आमिल पहले 2 दफ़ा किया, मगर हजूर जो आपसे ये इजाज़त दी है, जो मुहर्रम में मैंने काम करना है 10 दिनों का, उसकी जो 3 चीज़ें हैं वो भी हजूर मुझे व्हाट्सएप अमलियात की इजाज़तों की, इन तमाम चीज़ों की, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इंशाअल्लाह ताला आप पहले 10 दिन का अमल पूरा कर लें नादेली का। जब 10 दिन का अमल पूरा हो जाएगा आपका, उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला आपको उसके तरीक़ेकार समझाऊंगा इंशाअल्लाह। ओके, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आबाद रखे, औलाद अली के सदके आपका साया हम पर कायम। आमीन। अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा अता फरमाए लोगों के लिए। वालेकुम सलाम। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह तेल बात होती है। अच्छा, अब हमारे क्लास, हमारे टाइम का पूरा वक्त हुआ जाता है। तो अब जो लोग हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए, फिर वो लोग हमसे वेबसाइट के ज़रिए अपने पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली के नाम से है, व्हाट्सएप ग्रुप भी डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली के नाम से है, हमारी वेबसाइट भी डॉक्टर अब्दुल वादी शाज़ली के नाम से है। इसके अलावा किसी और नाम से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।